गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम इस क्लास में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सारे सिलेबस को कवर अप करेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं इस लेक्चर्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। ये लेक्चर हर हफ्ते सैटरडे और संडे को अपलोड किया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल वह मित्तल पे। सो द सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आर, इसमें हम कवर अप करेंगे पहला चैप्टर जो होगा हमारा वो अलजेब्रा। अलजेब्रा मीन्स हम इसमें पढ़ेंगे बेसिकली मैट्रिसेस के बारे में, दैट इज मैट्रिसेस। बेसिकली हम इसमें कवर अप करेंगे जो स्टेट के एग्जाम्स के जो सिलेबस हैं जिसमें अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आती है, स्पेशली फोकसिंग ऑन गेट एग्जामिनेशन। ये बेसिकली 4 से 5 नंबर के बीच में वैरी करता है। दूसरा हमारा इसमें हम पढ़ेंगे कैलकुलस के बारे में। कैलकुलस में हमारा जितने भी हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी एंड इंटीग्रेशन, वेक्टर कैलकुलस, जितनी भी चीज़ें हैं सब यहाँ पे आ जाएंगी आपकी। लिमिट, कंटिन्यूटी, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, वेक्टर कैलकुलस। ओके, इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा होगा सी टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसमें स्टडी आउट करेंगे वो होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डी होगा हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव्स, किस तरह से हम किसी फंक्शन का सी एफ पी आई निकालते हैं उसके बारे में हम स्टडी आउट करेंगे। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। एफ, इसमें हम पढ़ेंगे आपका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसमें स्टडी आउट करेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स के बारे में। एफ जी, हम पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स लाप्लास भी हम इसमें कवर अप करते कंप्लीट होते करते दिखाएंगे। पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं तो उसको भी हम देख लेंगे इसके अंदर। सो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम थोड़ा बहुत देख लेंगे एफ जी एच। तो ये हमारा जो मेजर पोर्शन है गेट का वो हम इसमें कवर अप करेंगे अपने इस लेक्चर के दौरान। ये लेक्चर हर हफ्ते, आगे मैं रिपीट करता हूँ, हर हफ्ते सैटरडे और संडे को अपलोड किया जाएगा। सो आज का क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लीनियर अलजेब्रा, दैट इज मैट्रिसेस। सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर लीनियर अलजेब्रा, दैट इज मैट्रिसेस। ये करीब 4 से 5 नंबर में वैरी करता है, मैं इसको मिनिमम लेके चलता हूँ, 4 मार्क्स का गेट में आता है। अब ये देख लेते हैं इस सिलेबस में हम क्या क्या रीड आउट करेंगे सबसे पहले। तो ये हमारा कोर्स कंटेंट जो होगा इसके अंदर वो होगा मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स,
रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ मैट्रिक्स, solution of linear system of equations, eigenvalue and eigenvector solutions, values, सॉरी इंटरचेंज कर देते हैं, आइगन वैल्यू पहले आएगा, वेक्टर उसके बाद आएगा। कैली हैमिल्टन थ्योरम, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे होमोजेनियस इक्वेशन। इसमें हम पढ़ेंगे ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस के बारे में। तो ये हमारा सिलेबस का आउटलाइन होगा जो हम इस पूरे लेक्चर्स के करस्पॉन्डिंग हम कवर अप करते जाएंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले हम जानते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। अब जैसे सपोज करते हैं कि हम किसी लाइब्रेरी में जाए, फिर कोई भी इंसान अगर लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ पे सारी किताबें, सारी जो बुक्स हैं वो ऐसे की ऐसे ही क्या हों, स्प्रेड आउट की हुई हों। तो वहाँ से अगर कोई, मैं बोलता हूँ कि आपको ओके क्लास 8th की एनसीईआरटी की बुक उठानी है, या क्लास 12th की मैथ्स की बुक उठानी है, या इंजीनियरिंग मैथ्स में जाके आपको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में जाके सपोज करते सिविल इंजीनियरिंग डोमेन में अगर मैं बात करूँ तो सिविल इंजीनियरिंग डोमेन में आपको सपोज करता हूँ मुझे सोम की बुक उठानी है। तो ये सारी बुक्स को उठाना, अगर वो क्लटर्ड फॉर्म में रखी हुई है वैसे की वैसे, अगर उन्हें हम प्रॉपरली अरेंज नहीं कर रखे हैं तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक अरेंजमेंट बनाते हैं। मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट कैसे, रो और कॉलम के बीच में कैसे अरेंजमेंट करेंगे, तो देखते हैं जरा। सो मैट्रिक्स है क्या, बेसिकली एक अरेंजमेंट है किस चीज का। तो देखते हैं किस तरह का अरेंजमेंट है। तो जैसे सपोज करते हैं, तो मैट्रिक्स क्या है, एक तरह का अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट कैसा भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, बट बाय डिफॉल्ट हम उसको रेक्टेंगुलर मान के चलते हैं। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में डिफाइन करते जाएंगे। तो मैट्रिक्स है क्या, सो मैट्रिक्स इज अ rectangular array of number or functions arranged in, मैं मान लेता हूं रोज को मैंने m मान लिया, स्टैंडर्ड नोटेशन करते हैं रोज को, एंड n कॉलम्स, such that each row has same number of elements n, कितने कॉलम होंगे उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रो में होंगे, एंड ईच कॉलम हैज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज m। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम अपने मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं आपका इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल लेटर्स से। तो मैं मान लेता हूँ कैपिटल लेटर्स ए से। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी ऑर्डर का हो, सपोज करते हैं ऑर्डर को लीव करते हैं, हमारे सपोज करते हैं हमारा रो कितना है, कॉलम कितना है, जितना रो कॉलम होगा उसके बेसिस मान लेते हैं हमारे पास ith रो है और jth कॉलम है। सो ए आई जे बेसिकली क्या हो जाएगा, ए आई जे इज इक्वल टू, अब जैसे मैंने बोला हमें क्या करना होगा, एक अरेंजमेंट बनाना होगा किस फॉर्म में, इसमें कुछ नंबर ऑफ m एलिमेंट्स होंगे, n एलिमेंट्स होंगे अलोंग रो एंड अलोंग कॉलम रेस्पेक्टिवली। सो हमारा एलिमेंट्स क्या क्या आएगा, अब जैसे लिखते हैं एलिमेंट्स को हम हमेशा किससे दिखाते हैं, स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। तो A11, A12,
डॉट डॉट A13 आएगा, A14 आएगा, A15 आएगा, ऐसे ऐसे करके मैं मान लेता हूँ। हमने क्या बोला, कितने टोटल एलिमेंट्स होंगे एक रो में, n एलिमेंट्स होंगे, तो A1, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, दिस इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट, दिस इज फर्स्ट रो nth कॉलम एलिमेंट, ओके। बिकॉज दिस इज if we are moving in horizontal direction, that is the row, in the vertical direction it is column। सिमिलरली अब यहाँ पे आ गए तो हमारा क्या हो गया, रो बदल गई, अब रो कौन सी हो गई, दूसरी रो आ गई, तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए, कॉलम अभी भी हमारा 1 है तो A21, नाउ A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आ जाएगा A2, एक रो में कितने एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स है, तो A2n। सिमिलरली हम नीचे की ओर पढ़े, हमारे कितनी रोज हैं, m रोज हैं, सो हमारा पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, AM1, AM2, एंड सो ऑन। यहाँ क्या जगह, mth रो एंड nth कॉलम एलिमेंट। तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर हम किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और बाहर हम क्या करते हैं, उसका ऑर्डर लिख देते हैं। ऑर्डर बेसिकली क्या है, ऑर्डर नथिंग बट कितने रो और कॉलम है उसी को ऑर्डर बोलते हैं। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, m क्रॉस n, वेयर m इज नंबर ऑफ रो, n इज नंबर ऑफ कॉलम। सो अगर किसी ने बात किया, तो बात करते हैं हम कुछ चीजों की। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, नथिंग बट रो इनटू कॉलम। सो रो हमारे यहाँ पे क्या है, m है, कॉलम कितना है हमारा, n है, तो m क्रॉस n। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोई पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं अगर मैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं अगर मैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल जितने रो हैं जितने कॉलम है आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वही तुम्हारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहलाएगा। सो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज मैट्रिक्स। या आई और जे क्या है, मैंने आई और जे भी बताया था, आई ए जे क्या है हमारे, आई एथ रो एंड जे एथ कॉलम है। फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इनको भी, वेयर आई, वेयर ए, आई जे, डिनोट्स ith एलिमेंट, ith रो एलिमेंट एंड jth कॉलम। ठीक है, तो ये तो हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन हो गई हमारा कि मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से कभी कभी एक क्वेश्चन एक नंबर में कभी कभी आ जाता है। सो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, बहुत तरह की मैट्रिसेस है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, पहला, पहला है रो मैट्रिक्स। अब नाम से पता चल रहा है रो मैट्रिक्स क्या होगी, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो कितनी हो, सिर्फ एक हो, कॉलम कितनी हो, कुछ भी हो सकते हैं। सो लिखते हैं यहीं पे शॉर्ट में, a matrix which has only one element, only one row, only one row, सिर्फ एक रो होगी, तो अगर एक ही रो होगी तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस n। तो ऑर्डर हो जाएगा इस केस में इस वजह से, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स का हमेशा होगा 1 क्रॉस n, 1 क्रॉस n। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। जैसे कि कोई मैट्रिक्स ए है,
1, तो ए इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, रो एक ही रखनी है, तो रो एक रख दो, मान लेता हूँ 3 कॉलम एलिमेंट है, तो 1 क्रॉस 3, अब एलिमेंट लिख दो, कुछ भी हो सकता है, -1, 0 एंड, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन, कॉलम मैट्रिक्स। सो कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सेम उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या होगा, सिर्फ एक कॉलम होगा, ओनली 1 कॉलम। सो अगर इसका ऑर्डर कोई लिखना चाहे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, इसका ऑर्डर हो जाएगा m×1, इसका ऑर्डर हो जाएगा m×1। सो अगर इसके लिए मैं मैट्रिक्स लिखना चाहूँ, कर लेते हैं मैट्रिक्स ए, इस केस में क्या हो जाएगा, कॉलम एक रखनी है, नंबर ऑफ रोज आप कितने भी रख सकते हैं, तो ये मान लेता हूं मैं 3×1, तो 3 रो 1 कॉलम, एलिमेंट हो गया 2 -3, ये 1, ये मैं रैंडम कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम क्या हो, बराबर हो जाए, मैट्रिक्स which has equal number of rows and columns। सो इस केस में अगर मुझे ऑर्डर लिखना रहेगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्योंकि सिंस m और n बराबर है तो ऑर्डर हो जाएगा m×, सो ऑर्डर हो जाएगा अब हमारा इस केस में m×n। ध्यान रखेंगे, रो और कॉलम बराबर है, एलिमेंट्स बराबर नहीं है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर। सो a इज इक्वल टू, मैंने बोला ऑर्डर से, मैं मान लेता हूँ 2×2 की मैट्रिक्स है, सो -1, 4, 6, 3। So this is a method matrix known as स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखेंगे इसमें, मैं एक चीज को मार्क कर रहा हूं, ये जो एलिमेंट होते हैं अलोंग डायगोनल, अलोंग डायगोनल, इस, इसे हम क्या कहते हैं, हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज नोट करके लिखेंगे, the elements along the diagonal of a square matrix, that is, अब यहाँ पे क्या होगा, a_i_j इज इक्वल टू a_j_i, ए, यहाँ पे i इक्वल टू j हो जाएगा, आर कॉल्ड लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अब यहाँ इसके ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, क्या करेगा आपसे, वो कह देगा बताइए ट्रेस ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा। ट्रेस कैसे निकालते हैं, देखो, जो भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उसको सम अप कर दो, तो वही क्या होता है, हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। सो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट, मैं एक जनरल मैट्रिक्स लिख देता हूँ पहले। जनरल मैट्रिक्स मैंने लिखा यहाँ पर, ए इज इक्वल टू, सपोज करता हूँ मैं जनरल मैट्रिक्स है
3x3 ऑर्डर किया है, तो मैंने लिखा A11, A21, A31, A12, A13, A22, A23, A32, A33. तो दिस इज आवर 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स। सो अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ, हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है A11, A22, A33। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल। क्यों? क्योंकि देखो इसमें ए आई जे इक्वल टू ए जे आई है, राइट। ए आई आई इक्वल टू जे बराबर है यहाँ पे, इसलिए इसको प्रिंसिपल डायगोनल। तो अब इन सभी एलिमेंट को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस मिल जाएगा। ओके, सो लिखते हैं the sum of principal diagonal elements, the principal diagonal elements of a square matrix is known as trace of a matrix। कैसे? सो मैं लिख देता हूँ ट्रेस क्या हो जाएगा। अब इस वाले जो हमने राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स लिखी उसके लिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा। सो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो दिस इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नथिंग बट so trace of matrix is equal to, it's nothing but what it is equal to, it is equal to A11। अब मैं राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स लिखी उसके बेसिस पे लिख रहा हूँ। सो A11 प्लस A22 प्लस A33। सो दिस इज आवर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, बट ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो उसके प्रिंसिपल डायगोनल को जोड़ दो तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, मूविंग फॉरवर्ड। फोर्थ इज डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स, नाम से समझ में आ रहा है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स एक टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स कहाँ पे होंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल में अवेलेबल होंगे, और सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। सो इसको भी मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। A square matrix in which elements are only available in principal diagonal, in principal diagonal। ओके, सो एग्जांपल के लिए ऑर्डर इसका भी अभी वही रहेगा जो पहले था। एग्जांपल के लिए मैं लिख दूं यहाँ पे, एग्जांपल बना देता हूँ एक 3x3 मैट्रिक्स का। मान लो 1 2 3, this is 0, this is 0, this is also 0, this is also 0, this is also 0, this is also 0। This is a square matrix of order 3x3 in which
only elements are available in the principal diagonal, however the elements outside the principal diagonal are zero. Okay, moving forward, next one is scalar matrix. नेक्स्ट वन इज स्केलर, हाँ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। स्केलर मैट्रिक्स, अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? देखो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, अब ये जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिखी है ना ऊपर, ये जो मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे ऊपर लिखी है, अब यहाँ पे देखो क्या वैल्यूज है, 1 2 3 वैरिंग वैल्यूज है। आप सपोज करो एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाए, जैसे 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4, तो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, बराबर हो, कांस्टेंट हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसको भी मेंशन कर देते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स इन विच elements at the principal diagonal principal diagonal are equal, सो देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसके लिए एग्जांपल मैं लिख दूं इसका, a इज इक्वल टू 2 2 2, दिस इज 3 क्रॉस 3, here 0, here 0, here 0, here 0, here 0 एंड here also 0। अब देखो इसी में एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती है, अगर ये जो जो मैंने यहाँ पे तुम्हारा ये प्रिंसिपल डायगोनल मेंशन किया, ये प्रिंसिपल डायगोनल अगर क्या हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, सिर्फ और सिर्फ 1 रहे, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A scalar matrix in which the in which elements at the principal diagonal are equal to 1। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा हम आई से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, सॉरी। तो आई इज इक्वल टू, जितने ऑर्डर होगा उतना ऑर्डर लिख दो। सपोज में दिया I2, I2 का मतलब होता है 2 ऑर्डर, 3 का होगा 3 ऑर्डर, तो I2 क्रॉस 2 मतलब हो जाएगा 2 क्रॉस 2 की आपको स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है, वो भी स्केलर टाइप की। स्केलर मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल पे वो 1 होंगे, तो यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ पे 1 कर दो, सिंस डायगोनल है तो बाकी सब 0 हो जाएगा। दिस इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। सिमिलरली आप 3 क्रॉस 3 की बना सकते हो, 4 क्रॉस 4 की बना सकते हो, जितनी की तरह की जरूरत होगी उसकी बनाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम होता है एक और, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, उसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स को हम देखते हैं, नल या जीरो मैट्रिक्स। ये तो बेसिक टाइप्स हो गए, इसके बाद जो हमारे टॉपिक्स टाइप आते हैं वो मेन इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया, नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो, बात खत्म, सिंपल। A matrix is said to be null or zero matrix if all the elements of a matrix are zero। ठीक है, नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ से हमारा टॉपिक मेन स्टार्ट होता है मैट्रिक्स का, जहाँ से क्वेश्चंस भी कई बार आते हैं। एट्थ वन,
ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है समझते हैं। सपोज करो मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -1 2 3 4 0 2 1 0 5 3 क्रॉस, या चलो इसको मैं 3 क्रॉस 3 ना करके ताकि थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा इससे, या ठीक है 3 क्रॉस 3 रहने दो, इसको 5 कर दो। अब किसी ने तुमसे कहा इसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश और ए की पावर टी से, इसका मतलब ट्रांसपोज। अब जैसे ही ट्रांसपोज हो गया ना, ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है, देखो जो रो है उसको आप इंटरचेंज कर दीजिए कॉलम से। तो देखते हैं, अब मुझे इसका ट्रांसपोज करना है। इसको ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -1 तो -1 ही रहेगा। मैंने कहा रो को कॉलम में बदल दो, 4 यहाँ आ गया 0, यू गेट 2, यू गेट 2 1 3 0 एंड 5। तो अगर हम ध्यान से देखें तो क्या किया हमने, जो फर्स्ट रो थी अभी फर्स्ट कॉलम बन गई, जो सेकंड रो थी वो सेकंड कॉलम बन गई, जो थर्ड रो थी वो थर्ड कॉलम बन गई। ठीक है, या फिर उसका इंटरचेंज बोले, फर्स्ट कॉलम जो थी फर्स्ट रो बन गई, सेकंड कॉलम जो थी फर्स्ट सेकंड रो बन गई, सेकंड थर्ड कॉलम जो थी थर्ड रो बन गई। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, आपको रो और कॉलम को इंटरचेंज करना होता है। सो अगर मैं बात करूं इन जनरल अगर मैं बात करूं, तो इन जनरल अगर मैं बात करूं, तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मैंने लिखा था m×n। तो ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, रो को कॉलम से चेंज कर दो, कॉलम को रो से चेंज कर दो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जितनी कॉलम थे उतनी रो हो जाएगी, जितनी रो थी उतनी कॉलम हो जाएगी। इसका मतलब उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n×m हो जाएगा। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इन विच वी इंटरचेंज द रो एंड कॉलम विद ईच अदर। आगे बढ़ते हैं। अभी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर ही तीन चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है समझना, क्या क्या वो। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, पहले रो एंड मैट्रिक्स क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। इंटरचेंजिंग ऑफ elements in rows with the corresponding elements in columns is known as transpose of a matrix। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब देखो इसी ट्रांसपोज के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है देखते हैं। वो क्या देगा, एक मैट्रिक्स दे देगा, उसमें एक अननोन वैल्यू दे देगा, कह देगा बताइए ये मैट्रिक्स ये कब बनेगी। उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या होता है वो। चलो, सो उसी के बेसिस पे एक टाइप है हमारा 8.1 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज हमने किया, रो से कॉलम को इंटरचेंज किया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, और चेंज करने के बाद वैसी की वैसी ही मैट्रिक्स बन के आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब a square matrix, a square matrix in which transpose of matrix is equal to the
स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी को मैं दूसरे फॉर्म में अगर लिखूं तो देखो, मान लेते हैं मेरे जो मैट्रिक्स का ऑर्डर था वो था ए, मैट्रिक्स ए था, इसका ऑर्डर था एम क्रॉस, सिंस हमारा स्क्वायर मल्टीप्लिसिटी पॉसिबल होगी तो ए एन क्रॉस एन। मान लेते हैं इसके एलिमेंट्स कैसे थे, तो एलिमेंट्स हम कैसे दिखाते हैं, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में, बड़े ब्रैकेट में ए आई जे, ए आई जे एन क्रॉस एन। अब किसी ने क्या कहा, मुझे इसका ट्रांसपोज करना है, मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो रो को कॉलम में, कॉलम से रो में बदल दिया, तो मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने से क्या हो गया, अभी जो रो थी वो कॉलम बन गई, जो कॉलम थी वो रो बन गई, तो हमारा इंटरचेंज हो जाएगा ए जे आई। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है कि अगर ऐसा करने पे ये दोनों बराबर आ जाते हैं, दोनों जो चीजें हमारी दोनों बराबर आ जाती हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सो इफ ए इज इक्वल टू, मैं एन क्रॉस एन दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, सेल्फ अंडरस्टूड है। सो इफ ए इज इक्वल टू ए डैश, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, इसी का दूसरा टाइप है, इसका दूसरा टाइप है 8.2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सपोज करो हमने जब मैट्रिक्स को इंटरचेंज किया, और इंटरचेंज करने पे क्या हो गया, अगर हम एक -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स मिल जाती है, तो ऐसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान रखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पहचान होती है कि उसका हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। चलो देखते हैं, लिख देते हैं। A square matrix with elements with an element, a square matrix in which transpose of a matrix A dash is equal to minus of A is known as skew symmetric matrix. Is known as skew symmetric matrix का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं ऊपर वाला ही रिलेशनशिप फॉलो करूं जो ऊपर मैंने मेंशन किया था अभी, ये वाला, ये जो ऊपर मैंने मेंशन करा था उसी को फॉलो करता हूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा हमारा कि जो ए आई जे, पहले वाले मैट्रिक्स का वैल्यू था ए आई जे एन क्रॉस एन, वो अभी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ ए जे आई एन क्रॉस एन। मतलब मैट्रिक्स ए किसके बराबर हो जाएगी, ए डैश, मैट्रिक्स ए किसके बराबर हो जाएगी,
माइनस ऑफ ए डैश के। अब एक चीज मैंने इसके लिए पहचानने के लिए क्या बोला, ये तो होगा ही होगा, ध्यान रखना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगी एग्जाम में आया कि पहचानो स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। तो चार ऑप्शंस में से दो तीन ऑप्शंस तो ऐसे ही होंगे, दो ऑप्शंस ऐसे होंगे जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो ही ना होगा। ध्यान रखना अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो है तभी चेक करना है कि माइनस होगा या नहीं होगा। तो ये भी चीज नोट करके लिख देते हैं यहाँ पे। इन a skew symmetric matrix, the principal diagonal elements are equal to जीरो। वो हमेशा कैसा होता है, जीरो होता है। ठीक है, चलो एक और इसी में एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स आती है, एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स में एक और आती है, दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अभी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या देखते हैं, नेक्स्ट 8.3 ऑर्थोगोनल, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ देगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, देखो अगर सपोज करो तुमने मैट्रिक्स ए और उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन किया, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे, आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पे अगर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो लिख देते हैं इफ ए डैश इक्वल टू आई, सो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो कभी कभी सब्जेक्टिव के फॉर्म में या आजकल जैसे क्वेश्चन आ रहा है मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में, उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, और देखते हैं वो चीज नोट के फॉर्म में। सपोज करो आपको कोई एक मैट्रिक्स दे दिया, वो कोई जरूरी नहीं है सिमेट्रिक होगी कि नहीं होगी, और उसने कहा कि आपको इसको रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, कैसे लिखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स या एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड as the sum of symmetric and skew symmetric matrices and skew symmetric matrices। मतलब जैसे सपोज करो मेरे पास मैट्रिक्स, ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या है, सपोज करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, वो है ए। तो अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखो ऐसे रिप्रेजेंट करना है, 1/2 उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को एक बार जोड़ दो और 1/2 से डिवाइड कर दो, तो ये जो बनेगा वो बनेगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्लस 1/2 ए, उसमें उसका ट्रांसपोज माइनस कर दो, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी दूसरी वाली, वो कैसी होगी, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। So this one is your symmetric, this one will be skew symmetric। मैं मेंशन कर देता हूँ, this will be symmetric, एग्जांपल लेके दिखा भी देते हैं, इसको कहते हैं skew symmetric। चलो इसको प्रूफ ही करके दिखा देता हूँ एग्जांपल के थ्रू से। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी रैंडम वैल्यू उठा ली ए के लिए, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, सपोज करो मैंने मैट्रिक्स उठाई 2 -1 4 और 7। अब देखो मुझे रिप्रेजेंट करना है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, मैं पहले इसका ए डैश भी निकाल लेता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ, कलर चेंज किया। ठीक है, ए डैश इज इक्वल टू मैंने लिखा
अभी ए डैश क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज करूँ तो ये हो जाएगा 2, रो को कॉलम में चेंज कर दो, -1, 4 एंड 7, राइट। जरा अब इसको सम करो तो, अब इसको सम करो तो, अब मैं इस वाले मैट्रिक्स को पी मान लेता हूँ, लेट पी इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश। चलो करो जोड़ो, 2 to 4, 4 माइनस, एडिशन कैसे करते हैं, हर एक एलिमेंट का जो भी सामने सामने उसको जोड़ते जाओ, तो 2 को 2 से, -1 को 4 से, तो ये हो जाएगा 3, 4 - 1 3, 7 7 14, दिस इज 1/2। अब अगर एक चीज तुम देखो, अगर तुम इसका ट्रांसपोज करोगे तो तुमको सेम यही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाएगी। सो दिस इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी एक और मैट्रिक्स मानता हूं मैं, Q 1/2 A माइनस ए डैश, सेम वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाने जाना है, से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ रहे थे, सो इज इक्वल टू 1/2 इन द ब्रैकेट 2 + 2, 2 - 2 0, -1 + 4, -1 - 4 -5, 4 -1 5 हो जाएगा यहाँ पे, एंड 7 - 7 0। देखो ये क्या हो गई, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया, और मैंने बोला था स्टार्टिंग में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान होगी कि उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में, सॉरी, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड नाउ, नेक्स्ट वन, नाइन्थ वन इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, आइदर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, ऊपर एलिमेंट 0 होगा या उसके नीचे एलिमेंट 0 होगा, ठीक है। सो अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर एलिमेंट 0 है, ध्यान रखना कंफ्यूजन नहीं होता है, ऊपर 0 है तो उसको लोअर ट्रायंगुलर बोलते हैं, ऊपर नीचे 0 है तो उसको अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं, मैं एग्जांपल से इसको समझा देता हूं पहले, मैट्रिक्स एरिया ए, ठीक है, दो मैट्रिक्स मैं यहाँ पे लिखूंगा, 1 2 3, यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 -1 0, सो मैंने लिख दिया 0 0 0। यहाँ पे एक मैट्रिक्स मैंने लिखी बी, 1 3 7, 0 0 0, -1 2 0। तो देखो, अब इस वाले में क्या है, इस वाले में अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस वाले में क्या किया मैंने, मैं मार्क करके दिखाऊं, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हमारा यहाँ पे क्या है, 1 2 3 है, इस वाले में, पहले वाले में वो 0 है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं, वो मैं मार्क कर देता हूँ एक लाइन से, ग्रीन कलर से। तो ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट था। देखो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे एलिमेंट 0 है, वहीं पे अगर इसमें देखें यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर एलिमेंट 0 है। सो नाम अपोजिट रखना है, अगर नीचे 0 है तो अपर ट्रायंगुलर, अगर ऊपर 0 है तो लोअर ट्रायंगुलर, अपोजिट नेम लिखना है। तो ये क्या है, एक तरह की, दिस इज योर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड दिस इज योर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मेंशन कर देते हैं उसको भी। मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose elements
बिलो दी प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो are called upper triangular matrix, while a square matrix whose elements above the principal diagonal are zero are called lower triangular matrix. ओके, तो एज इस तरह से हम डिफाइन करते हैं अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेस को. ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, 10th वन, conjugate of a matrix. conjugate of मैट्रिक्स को हम ए बार से डिनोट करते हैं. ए बार या ए थीटा से जनरली हम उन्हें डिनोट किया जाता है किसी भी क्या कहते हैं आपका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को ए थीटा या ए बार से. तो उसे भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ए बार से डिनोट कर सकते हो या ए थीटा से डिनोट कर सकते हो या ए स्टार से डिनोट कर सकते हो. तो ये तरीका है कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स. तो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स कैसे दिखाते हैं देखते हैं, सो एग्जांपल से समझेंगे. मान लेते सपोज करते हैं हमारा पास एक मैट्रिक्स ए है जिसकी वैल्यू है ये, क्या है, सपोज करो. इसमें बेसिकली ध्यान रखना को, अगर इमेजिनरी टर्म आई आएगा तभी ये काम बनेगा. 1+i -2i 3i, और यहाँ पे 0 है. और किसी ने कहा मुझसे आप ए कॉन्जुगेट निकाल दो, तो ए कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जहां जहां इमेजिनरी टर्म है ना उसका साइन बदल दो. तो 1+i क्या हो जाएगा, 1 - i, 3i क्या हो जाएगा, -3i. इमेजिनरी टर्म का साइन बदल देना है. -2 क्या, 2i क्या हो जाएगा, 3i हो जाएगा. सॉरी, हाँ सॉरी, 2i हो जाएगा. और यहाँ से कोई इमेजिनरी टर्म नहीं है तो कोई चेंज नहीं होगा, ये 0 का 0 रह जाएगा. तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होता है, सॉरी मैंने एक चीज यहाँ पे गड़बड़ बोल दी, ए थीटा और ए स्टार इसको नहीं बोलते हैं. ठीक है, दिस इज ए बार. अब देखो मुझे इसका क्या करना है, मुझे इस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालना है. नेक्स्ट वन है 11th, ट्रांसपोज ऑफ अ कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स. तो ट्रांसपोज ऑफ अ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स का क्या करते हैं, पहले कोई मैट्रिक्स दिया होगा उसका आपको कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा और उस कॉन्जुगेट का आपको ट्रांसपोज निकालना. ट्रांसपोज कैसे दिखाते हैं, ए डैश, इसको हम ए थीटा से दिखाते हैं और इसी को हम ए स्टार से भी दिखाते हैं. जैसे कि ये एग्जांपल मैं कंटिन्यू करूंगा यहां से, तो ए बार ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था, मैंने बताया था ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम से, कॉलम को रो से इंटरचेंज कर दो. तो ध्यान रखेंगे इसमें कॉलम पहले कॉन्जुगेट करना है फिर ट्रांसपोज करना है. सो 1 - i, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, फर्स्ट रो आ गई फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो चली गई थर्ड सेकंड कॉलम में. अब सपोज करो ऐसा करने के बाद अगर ये जो मैट्रिक्स बन के आई कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, देन ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, देन ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, देन ऐसे मैट्रिक्स को हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं. अदरवाइज उसे हम स्क्यू हर्मिशियन कहते हैं. देखते हैं, मैं लिख देता हूँ, इसका एक स्पेशल टाइप है, इसमें कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं. ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स इज नथिंग बट ए बार
ट्रांसपोज, ये किसके बराबर हो जाए, मैट्रिक्स ए के बराबर। ध्यान रखना ये सारी चीजें स्क्वायर मैट्रिक्स में ही काम करेंगे। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, नथिंग बट, जैसे वहां पे था माइनस साइन आ जाएगा, वैसे ही यहाँ पे भी ए बार का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर हो जाए तो उसको कहते हैं हम स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स बोलते हैं। उसी को हम स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी में एक और टाइप है, नेक्स्ट पेज पे मैं चलता हूँ, नेक्स्ट पेज में लिख दूंगा। सी है यूनिटरी मैट्रिक्स। अभी यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था, क्या था कि किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पे अगर हमको आइडेंटिटी मिलता है, या ट्रांसपोज को उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मिलता है, तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था। सिमिलर यूनिटरी क्या है, उससे कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने का आइडेंटिटी मिले तो उसको यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। दैट इज, कहता हूं मैं यहाँ पे, इफ इफ ए इंटू ए थीटा इज नथिंग बट कॉन्जुगेट की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, और ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आई। इसका क्वेश्चन मैं इसलिए अभी नहीं करा रहा हूँ, कोई भी एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने मल्टीप्लिकेशन नहीं बताया है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये बताऊंगा हाउ मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, तो वहां पे मैं डिस्कस करूंगा इन सभी चीजों को दोबारा। ठीक है, कुछ लास्ट टाइप की मैट्रिक्स बची हुई है। आई थिंक ये नंबर, आई थिंक नंबर मुझे ध्यान नहीं है, शायद 10th है। 10th वन नहीं, इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये सारे क्वेश्चंस एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान रखेंगे, इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नथिंग बट, अगर सपोज करो तुमने मल्टीप्लीकेशन, एक ही मैट्रिक्स को दो बार मल्टीप्लाई किया और उसकी वैल्यू ए के बराबर आ जाए, तो उसकी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन, इनवॉल्यूटरी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, सपोज करो तुमने दोबारा दो मैट्रिक्स को आपस में, एक ही मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, बट इस बार वो किसके बराबर हो जाए, आइडेंटिटी के बराबर हो जाए। आइडेंटिटी के बराबर हो जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली होगा क्या, अगर हम ध्यान से सोचें, ये होगा किस केस में, ये होगा तुम्हारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में, क्योंकि उसमें क्या होता है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, तो ए इंटू ए इज इक्वल टू आई, सो ए इंटू ए इज ए स्क्वायर। तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स किसमें फॉलो करेगी, जनरली एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ओबे करती है। नेक्स्ट वन, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अभी नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, ए के किसी भी पारों पे जाना है हमें, सपोज करते हैं ए क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 5, कुछ भी कर सकते हैं, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, वो जीरो होना चाहिए। कंडीशन क्या है, मान लो सपोज करो ए की पावर 4 तुमने जीरो कहा, मल्टीप्लाई करने में ए की पावर 4 जीरो आ रहा है, तो इसका ध्यान रखना है, बट कंडीशन है, बट जो उसके नीचे वाला पावर होना चाहिए वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है देन ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आपका नील पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहां पे मैंने आज अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और उसका इंट्रोडक्शन कवर अप किया है। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे कैसे किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे उसमें डिफरेंट फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं हम, स्केलर मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। इसको कंप्लीट करने के बाद हम मूविंग ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थैंक यू ऑल एंड अ वेरी
थैंक यू ऑल एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।